एक भयंकर आदमी जिसकी एक्चुअल हाइट 9 फीट की हुआ करती थी। जो आदमी के सामने बड़ा से बड़ा आदमी भी छोटा लगता था। इस भयंकर योद्धा से बड़ी सेना डरती थी। उसकी मौत एक 15 साल के बालक के हाथों हुई। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई 15 साल का बालक एक भयंकर योद्धा को मार सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाऊद की। आप तो समझ ही गए होंगे कि दाऊद ने 15 साल की उम्र में गोलियत नाम के बड़े भयंकर इंसान को मारा। तो आज हम बात करेंगे दाऊद और गोलियत की कहानी के बारे में। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे जीसस इज लाइफ फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यह बात उस समय की है जब राजा शाऊल इज़राइल पर राज कर रहा था। उस समय दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय दाऊद की उम्र लगभग 15 साल थी और उसी समय फलिस्तियों की सेना इज़राइल के विरुद्ध इकट्ठा हुई और राजा शाऊल ने भी अपनी सेना एला नामक तराई में इकट्ठा की। फलिस्तियों की सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम गोलियत था और उसकी कुल लंबाई 9 फीट की थी। उसने एक पीतल का कवच पहन रखा था जिसका वजन 57 किलो था। उसके हाथ में जो भाला था वो 7 किलो से ज़्यादा वजनी था और एक ढाल। उसने इजरायलियों को ललकारते हुए कहा कि तुम अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मुझसे लड़ेगा। अगर वे जीत गया तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर वे हार गया तो तुम्हें हमारी सेवा करना होगा। यह कहकर के उसने इजरायलियों को ललकारा। इस बात से राजा शाऊल और पूरा इजराइल बुरी तरह से घबरा गया था और वे फलिस्ती गोलियत उन्हें 40 दिनों तक इसी तरह सुबह शाम ललकारता रहा। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक गोलियत का सामना कर सके और राजा शाऊल की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि परमेश्वर का आत्मा राजा शाऊल से उठ गया था। एक दिन दाऊद के पिता यीशु उससे कहते हैं कि यह अनाज और ये 10 रोटी लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास जा, क्योंकि दाऊद के 3 बड़े भाई एलिया, अमीनादाब और शम्मा फरीसियों से लड़ने के लिए शाऊल के साथ एला नामक तराई में थे। दाऊद के पिता उसको वहां भेजते हैं जिससे कि वे जान सकें कि उसके बड़े भाई ठीक हैं या नहीं। फिर दाऊद अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए एला नामक तराई में पहुंचा। वहां पर उसने अपने भाइयों का हाल चाल पूछा। उसी वक्त वह फलिस्ती गोलियत पहले की तरह उन्हें ललकारने लगा और दाऊद उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसी वक्त लोग गोलियत को देख के उसके सामने से भागे। तब इजरायली लोग कहने लगे कि जो कोई भी इस गोलियत को मारेगा उसे राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह भी उससे करवा देगा। और उसी वक्त दाऊद उनसे पूछता है जो कोई भी इजराइल की नामधराई को दूर करेगा उसे क्या मिलेगा। तब राजा की कही गई सारी बातें वे लोग दाऊद को बता देते हैं। तब दाऊद उन लोगों से कहने लगा कि वे घटना रहित पुरुष क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारेगा। तब उसके दाऊद के बड़े भाई एलियाब उस पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि जरूर ही तू यहाँ लड़ाई देखने आया है, जा और अपनी भेड़ बकरियों को चरा। फिर हम आगे देखते हैं कि जब राजा शाऊल को पता चलता है कि दाऊद ने गोलियत के लिए ऐसी बात कही है, तब वे दाऊद को बुलवाता है। जब दाऊद शाऊल के सामने आता है तो उससे कहता है कि उस घटना रहित पुरुष से मत घबरा, मैं उससे तेरे लिए लड़ूंगा। तब शाऊल उससे कहता है कि तू उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि तू अभी लड़का ही है और वे फलिस्ती गोलियत अपने बचपन से ही योद्धा है। तब दाऊद कहता है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था और अगर कोई भी उसके मेमने को उठा के ले जाता था तब मैं उसका पीछा करता था और उसे मार डालता था और उसके मुंह से मेमने को बचा के छुड़ा ले आता था और अगर वे मुझसे लड़ता था तो मैं उसके बाल पकड़ के उसे मार देता था। मेरे परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर के मुंह से बचाया है और वे उस फलिस्ती गोलियत से भी मुझे बचा लेगा। दाऊद के इस विश्वास को देख करके राजा शाऊल दाऊद को लड़ने की परमिशन दे देता है। फिर दाऊद को सैनिकों का वस्त्र पहनाता है जिससे कि वे लड़ सके, लेकिन दाऊद को सैनिकों के वस्त्र का अनुभव नहीं था, इसलिए उसने उन्हें उतार दिया और हाथ में एक लाठी ले ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चुन लिए और हाथ में एक गोफन लेकर के उस
पलिश्ती गोलियत के सामने गया। पलिश्ती गोलियत ने जैसे ही दाऊद को देखा, उसने देखा कि अभी तो वे लड़का ही है और उसे तुच्छ समझने लगा और उसे कहने लगा कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर के आया है, और उसे अपने देवताओं का नाम ले लेकर उसे कोसने लगा। कहने लगा कि आज मैं तेरा मांस वन पक्षियों और जीव जंतुओं को खिला दूंगा। तब दाऊद उससे कहता है कि तू तो मेरे पास तलवार और भाला लेकर के आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ, जो इजरायलियों की सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार के तेरे गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा और तेरी मांस को जीव जंतुओं को खिला दूंगा। तब लोग जान लेंगे कि इजरायलियों का भी कोई परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं कि वह गोलियत दौड़कर दाऊद के पास उसे मारने के लिए आया और दाऊद ने भी उसे लड़ने के लिए उसके पास दौड़ा और अपने गोफन में पत्थर को लगाकर उसके सिर पर ऐसा मारा कि वे पत्थर उसके माथे में घुस गया और वे गोलियत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। और दाऊद उस गोलियत के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार उसके मयान में से निकालकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर पलिश्ती लोग देखकर कि हमारा वीर योद्धा मर गया, वे भागे और इजरायली लोग भी उनका पीछा करते करते उन्हें एक्रोन तक मारते गए। तो इस प्रकार दाऊद और इजरायलियों की विजय हुई, क्योंकि दाऊद का भरोसा अपने ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर पिता के ऊपर था। वे जानता था कि परमेश्वर पिता उसे जिस प्रकार शेर भालुओं से छुटकारा दिलाता था, शेर भालुओं से उसे बचाता था, उसी प्रकार इस पलिश्ती गोलियत से भी बचा लेगा। हमें अपने जीवन में परमेश्वर पे भरोसा रखना है प्रियो, हमें उन पर भरोसा रखना है, क्योंकि वे हमारे जो वचन मुंह से निकलेंगे, जिस प्रकार दाऊद उस गोलियत को चुनौती दे रहा था कि वे तू हारेगा, मैं तेरे मांस को जीव जंतुओं को खिला दूंगा, इस प्रकार हमें भी जो अपनी मुसीबतों को धमकाना है, कहना है कि हमारे मुसीबत से हमें पिता परमेश्वर छुटकारा दिला देगा। इसी प्रकार हमारे इस वीडियो को आप सभी ने देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें बड़े बड़े मुसीबतों से बचाए रखा। आप हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप हमारे जीसस इज लाइफ फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।